हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 2.1 में, जहां पे हम बात करेंगे डिजिटेशन एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। यहां पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये स्टार्ट होंगे, किस तरह से एंड होंगे, इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा, इससे रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या हमें चूज करना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि हमें क्या आउटकम्स या रिजल्ट शो करने होंगे हमें 7 सेमेस्टर में और 8 सेमेस्टर में, सो डैट कि हमारे मार्क्स हमें मिल सके और हमारी डिग्री कंप्लीट हो सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो डिजर्टेशन और एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए तो वैसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, यानी कि सभी लोग एलिजिबल हैं। वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे 2G के कोर्सेज को मैंडेटरी किया गया है, जो कि आपको बिजनेस या स्टार्टअप का बेस तैयार करके देंगे। तो सबसे पहला है एसेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 1, दूसरा है एसेंशियल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 2। अब बात करते हैं सबसे पहले डिजर्टेशन के साथ कि हमें डिजर्टेशन में क्या करना है। अब जो ये गाइडलाइन है ये सेमेस्टर वाइज है कि 7 सेमेस्टर में क्या करना है और 8 सेमेस्टर में क्या करना है। तो आइए देखते हैं कि डिजर्टेशन में हमें 7 सेमेस्टर में क्या करना है। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसके ऊपर लिटरेचर का रिव्यू करना है। अलग-अलग जो रिसर्च पेपर हैं इस फील्ड में जिन्होंने काम किया उनका आपको एक रिव्यू करना होगा कि क्या-क्या इस फील्ड में काम हो रहा है। उसके बाद आपको रिसर्च डिज़ाइन का फॉर्मुलेशन करना है, यानी कि आप किस तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं, कौन-सा आप मेथड, किस तरीके का अप्रोच लगाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको करनी है, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटेशन या फील्ड वर्क या उससे रिलेटेड टास्क अगर कुछ है तो वो चीज़ें आपको करनी होंगी। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम के सब्जेक्ट में पढ़ाया गया होगा, जो कि आपको बहुत सारे बच्चों ने इससे 1 सेमेस्टर में लिया होगा, बहुत सारे बच्चे 7 सेमेस्टर में लेंगे। अब बात करते हैं कि 7 के बाद 8 सेमेस्टर में हमें क्या करना है। तो 8 सेमेस्टर में यहाँ पे 3 पॉइंट हमें कंसीडर करनी है। सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंटेशन या फील्ड वर्क वो कंप्लीट होना चाहिए। सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन, डिसर्टेशन आपका सबमिट होना चाहिए। और तीसरा है कि आपको एक प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, किसी स्कोपस इंडेक्स या उससे रिलेटेड क्वालिटी वाले जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, बुक चैप्टर लिखना है, या फिर कोई और स्कॉलिस्टिक वर्क जो आपको डीआरसी या बीआरएस ये कमेटी होंगी कॉलेज की या और डिपार्टमेंट की, जो कि आपको अगर कोई वर्क सजेस्ट करती हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट के 4 ऑप्शन है कि प्रोटोटाइप बनाना या रिसर्च पेपर पब्लिश करना, बुक चैप्टर लिखना या कोई वर्क करना, इन चारों में से आपको एक चीज़ करनी है। तो ये है डिसर्टेशन के लिए। अब वहीं पे हम बात करें तो एकेडमिक प्रोजेक्ट का भी सिमिलर ही केस है। यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, रिव्यू लिटरेचर करना है, डिज़ाइन फॉर्मुलेशन, एक्सपेरिमेंट वर्क को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे 8 सेमेस्टर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी सिमिलर सा ही है जैसा कि डिसर्टेशन में दिया गया है कि फील्ड वर्क या एक्सपेरिमेंटेशन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे डिसर्टेशन की जगह आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं 4-5 ऑप्शन उसमें से एक चीज़ आपको कंप्लीट करना है। प्रोटोटाइप डेवलप करना, बुक चैप्टर लिखना या रिसर्च पेपर पब्लिश करना। वहीं पे एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर बुक ट्रांसलेशन का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि लैंग्वेज के डिपार्टमेंट है, यानी कि जो लैंग्वेज का स्टूडेंट है उसके लिए बुक ट्रांसलेशन भी एक ऑप्शन है। और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर आप किसी कंसर्न मिनिस्ट्री के लिए पॉलिसी वगैरह आप ड्राफ्ट किए हैं तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये रहा एकेडमिक प्रोजेक्ट का आउटकम। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे पहले तो आपको 7 सेमेस्टर में आइडिया जनरेशन और वैलिडेशन पे काम करना है कि आप किसी आइडिया के बारे में सोचें, उसे जनरेट करें या उसके बारे में फाइनलाइज करें और उसको वैलिडेट करें। उसके बाद फाइनलाइजिंग द बिजनेस आइडिया, फिर आप मार्केट रिसर्च करेंगे और कस्टमर के बारे में रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर इस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना या मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। बिजनेस मॉडल रिफाइनमेंट, यानी कि आपको एक बार आइडिया हो गया, आपने मार्केट रिसर्च की, उसके बाद आपको एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना होगा। फाइनेंशियल और लीगल प्लानिंग करनी होगी। पिच प्रिपरेशन करना होगा कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं, उसका एक पूरा
आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो 8th सेमेस्टर में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको जो आपका एमवीपी है यानी कि प्रोटोटाइप है, उसे रिव्यू और रिफाइन करना होगा कि हमने इसमें क्या-क्या चेंजेस किए हैं, ये फाइनल करना होगा हमें। उसके बाद लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लेने होंगे, यानी कि अब आप अपने बिज़नेस आइडिया को लीगलाइज़ करना करना पड़ेगा। ऑपरेशनल प्लानिंग आपको अब अगर आपने अपने बिज़नेस आइडिया को लीगलाइज़ कर लिया है, तो आप उसके बाद ऑपरेशनल किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, उसकी प्लानिंग करनी होगी। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, इस पे आपको काम करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लानिंग, फाइनल प्रिपरेशन फॉर लॉन्च, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंड रेजिंग। यानी कि इसमें आपको बिजनेस आइडिया को अब आपको केवल आइडिया जनरेट नहीं करना होगा, उसके बारे में सोचना नहीं होगा। अब उसे फ्लोर पे उतारने का, मार्केट में उतारने के लिए आपको पूरी तरीके से रेडी करना होगा। तो ये कुछ आउटकम्स थे जो आपको दिखाने होंगे, तभी आपका ये जो पूरा डिजर्टेशन एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप है वो कंप्लीट होगा और आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको हो सकता हो रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। अब एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन दिया गया है प्रोग्राम कोर्सेज के लिए, वो ये है कि ये सब चीज़ें छोड़कर वो एक डीएससी और एक एसईसी 7 सेमेस्टर में और एक डीएससी एक एसईसी 8 सेमेस्टर में लेकर अपने डिग्री को फुलफिल कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि कुछ बच्चे जो रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो ऑनर्स के कोर्सेज़ में भी ये ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि ऑनर्स के कोर्स के बच्चे भी हो सकता हो रिसर्च ना करना चाहते हों, लेकिन उनके लिए एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। वहीं पे बात करें अब ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, तो अगर आप इन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, तो आपको ऑनर्स विथ रिसर्च या ऑनर्स विथ एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री मिलेगी। प्रोग्राम कोर्सेज़ के लिए ऑनर्स की डिग्री ही मिलेगी, उनको रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, इन चीज़ों को आप कंसीडर कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको 4th ईयर में क्या चीज़ करना है या 4th ईयर करना है या नहीं। क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको फुलफ़िल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी डिग्री भी रुक सकती है। तो जो भी सोर्सेज़ हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि टीचर्स पर्सपेक्टिव से जो आपको सुपरवाइज़ करेंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।